अब ये जानना चाहता हूँ मैं कि कुछ एक या दो कोई भी ऐसे मुद्दे जो आपको लगता है कि हमारी आंखों के सामने है लेकिन अभी हमें नज़र नहीं आ रहे वो मुद्दे, लेकिन है इम्पोर्टेंट। उसमें से सबसे पहला एक मुद्दा तो आपको मैं बता दूं, वो है गार्बेज मैनेजमेंट का, कूड़ा प्रबंधन का, जो आपके सामने तो है, आप उसको रोज देखते भी होंगे गुजरते भी होंगे, लेकिन आप इग्नोर करते हो। वो मुझे बहुत बुरा भी लगता है, क्योंकि हम अपने प्रदेश को क्या कर रहे हैं। देखो, जब आप किसी कूड़े को किसी जगह भी फेंक दोगे ऐसे ही, तो वो कूड़ा क्या करेगा, धीरे धीरे रिसेगा, आपकी ज़मीन के अंदर उसका रिसाव होगा, तो वो उसका उपजाऊपना जो है वो गिरा देगा, ख़त्म कर देगा। और अगर उसमें से कोई गैस निकलेगी, वो गैस क्या करेगी, वो गर्म कर देगी, एटमॉस्फेयर को गर्म करेगी, क्योंकि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसेज निकलती हैं, जो आपके एनवायरनमेंट को गर्म भी करती हैं और साथ साथ पोल्यूशन भी फैलाती है, जिससे आपके लंग्स में भी नुकसान होता है, आपको सांस लेने में दिक्कत आती है, कई तरह की बीमारियां फैलती हैं इस चीज़ से। तो कूड़ा प्रबंधन तो एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर कभी काम हुआ ही नहीं। और गार्बेज का मैनेजमेंट ईजी है, वो डिफ़िकल्ट नहीं है, और उससे आप कमाई भी कर सकते हो। फिर भी हमने उसके ऊपर कभी अपना ध्यान नहीं दिया, ये तो पहली बात हो गई। जो दूसरी बात है वो ब्रेन ड्रेन। तो हमारे जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो भ्रष्टाचार होने की वजह से, हमारे प्रदेश के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ में कमी होने की वजह से और महंगाई ज़्यादा होने की वजह से वो दूसरे देशों में भाग जाते हैं, वो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ इधर उधर ढूंढते हैं, जिसकी वजह से जो है फिर ये ब्रेन ड्रेन होता रहता है। आपने ये कहा कि कूड़ा करकट जो भी हमारे गार्बेज होता है उससे भी क्या हम कमाई कर सकते हैं, ऐसा आपने कहा ना, अगर मैंने गलत ना सुना हो तो। नहीं, ठीक बोला। तो कैसे? आपका जो कूड़ा है वो कई स्तरों में बटा हुआ होता है। एक तो गीला कूड़ा जिसे हम बोलते हैं आमतौर पे, जो फूड वेस्ट है, वो जो कूड़ा है उससे आप खाद भी बना सकते हो। उस कूड़े को आप सड़ा करके उसकी गैस को अगर एक साथ इकट्ठा करो, जिसे बायोगैस बोलते हैं, वो बायोगैस से आप बिजली भी पैदा कर सकते हो, बायोगैस से आप कुछ और चीज़ भी जो कर सकते हो बड़े आराम से। अब ये दोनों तो सीधा प्रोडक्ट मैंने आपको बता दिए। बायोगैस भी आप बेच सकते हो, आप चाहो तो जो आपने खाद बनाई है आप खाद भी बेच सकते हो। तो ये दो प्रोडक्ट तो सीधे मैंने आपको बता दिए, जो गीले कूड़े से या फूड वेस्ट से पैदा हुए। दूसरी चीज़, जो आपके पास आते हैं प्लास्टिक वेस्ट या मेटल वेस्ट या इस तरीके का जो सूखा कचरा है, जिसको आप रिसाइकल कर सकते हो। तो आप जब उसको रिसाइकल करते हो तो रिसाइकल करने के बाद या तो वो रॉ मटेरियल में फिर से कन्वर्ट हो जाता है, जिसको बाकी इंडस्ट्रीज़ को बेचा जाता है, जिससे जो वो बाकी इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपने आगे फर्दर प्रोडक्ट बनाती हैं। या तो वो ऐसा होता है, या फिर उसको आप डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हो रिसाइकल करके। जैसे आपने देखा होगा कुछ कॉपीज़ और कुछ किताबें बनाई जाती हैं रिसाइकल कागज़ से, तो वो एक तरह का आपका प्रोडक्ट है। फिर उसको आप बेचोगे, वो कॉपी किताब कोई खरीदेगा, उसका इस्तेमाल करेगा। उसी तरीके से आपने देखा होगा कि अभी एक बड़ी ट्रेंड चला हुआ है, उसमें एक रिसाइकल का निशान बना दिया जाता है। जैसे आप पैकेजिंग का सामान खरीदो या आप कोई चम्मच खरीद लो या फोर्क खरीद लो, लकड़ी का कोई ऐसा आपने देखा हो कभी फोर्क, जो बैम्बू से बनाया हो फोर्क मिल जाते हैं, वो रिसाइकल भी मिल जाते हैं। रिसाइकल कप्स होते हैं जिसमें हम कई बार चाय भी पीते हैं या पानी पीते हैं, उस तरह के कप्स भी मिल जाते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है क्रिएट कर सकते हो। और उसके बाद जो एक सबसे जो ज़रूरी चीज़ है कि कूड़े को अगर आप सही तरीके से मैनेज कर रहे हो तो उससे एक नई इंडस्ट्री क्रिएट होती है, और वो इंडस्ट्री होती है रिसाइकल इंडस्ट्री। जो इस सारे कूड़े को मैनेज करेगी, चाहे वो उसको रिसाइकल करे, चाहे वो उसको डंप करे, चाहे वो फिर उसका जो है कुछ और मैनेजमेंट करे, उसको जला करके उसको ख़त्म करे। वो ये जो सारी मैनेजमेंट है उसके लिए एक आपको अलग से इंडस्ट्री की ज़रूरत पड़ती है, और वो एक अलग इंडस्ट्री उसमें आ जाती है, तो उससे नौकरियाँ जनरेट होती हैं। तो इतनी सारी चीज़ें जो है आप एक साथ कर सकते हो, और अब उस प्रदेश उससे कमा सकता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, फेंक दे रहे हैं कहीं पे भी। तो वेस्ट करने से अच्छा है उसका इस्तेमाल करो।